गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास 5 BCA। आप लोग ध्यान दें। इस समय हम जो पढ़ रहे थे ओरेकल में, हमने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ ओरेकल, ओरेकल की हिस्ट्री, साथ में इंट्रोडक्शन, ओरेकल का इंट्रोडक्शन भी आपको बता दिया मैंने, और इसके साथ साथ इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी मैंने आपकी ओरेकल को बता दिया था। और आपको बोला भी था कि जैसे भी हो आप ओरेकल सॉफ्टवेयर जो सीनियर स्टूडेंट हों उनसे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लें, या कोई एक स्टूडेंट आकर हमारे कॉलेज से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ओरेकल की व्यवस्था करनी है सॉफ्टवेयर की, और ओरेकल चलाना है। और मैंने ओरेकल में स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया था, यूजर को चालू करना भी बताया था, साथ में लॉगिन करके भी मैंने आपको बता दिया था। आज अब मैं ओरेकल में वर्क करने के लिए बताने जा रहा हूँ। आप ओरेकल में कैसे वर्क करेंगे, और GUI पे भी वर्क करना मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन GUI के साथ हम कमांड यूज करेंगे। कमांड के साथ साथ हम बिना कमांड के भी GUI इंटरफेस में ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ओरेकल में। मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपको बहुत कुछ ओरेकल में सीखने को मिलेगा, लेकिन बात यही है कि आपको वीडियो पर डे देखने होंगे, और यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। साथ में आप यदि प्रैक्टिकल करते रहेंगे, यदि कहीं भी आपकी व्यवस्था हो जाती है तो और अच्छा होगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। ओरेकल में जो यूज होते हैं कमांड्स, वो कौन से कमांड हैं, क्या उनका वर्क है, और कितनी कैटेगरी है, कितने टाइप के पाए जाते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं SQL कमांड्स। ओके, SQL कमांड आर द इंस्ट्रक्शंस। कमांड क्या होते हैं आप पढ़ चुके हैं, डॉस भी पढ़े होंगे। कमांड का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, किसी को निर्देश देना, कंप्यूटर को निर्देश देना। जो हम निर्देश देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। इट इज़ यूज टू द कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। कमांड का यूज हम क्यों कर रहे हैं? डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। हम इंस्ट्रक्शंस दिए कमांड के माध्यम से कि हमको डेटा डिस्प्ले कराओ, तो डेटा डिस्प्ले कर देगा। हम यदि कमांड के माध्यम से इसको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि डेटा को मॉडिफाई कर दो, तो मॉडिफाई कर देगा। यदि हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि डेटा को डिलीट करो, तो डिलीट। यहाँ तक कि जो पर्टिकुलर डेटा को कहेंगे वही पर्टिकुलर डेटा ही डिलीट होगा। इट इज ऑल्सो यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इनके माध्यम से स्पेसिफिक टास्क को भी हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन, क्वेरी, डेटा आदि यूज किए जा सकते हैं। ओके, SQL कैन परफॉर्म द वेरियस टास्क। बहुत विभिन्न प्रकार के टास्क SQL प्रोवाइड करता है। वो कौन से हैं? टेबल को क्रिएट करना, उसमें डेटा को ऐड करना, फिर डेटा को डिलीट करना या टेबल को डिलीट करना, उसको मॉडिफाई करना, उनमें परमिशन देना, कौन सा यूजर किस टेबल या किस कॉलम को एक्सेस कर सकता है, किसको एक्सेस नहीं कर सकता है, ये सारी फैसिलिटी हमको कौन देता है? कमांड्स, SQL कमांड्स। ये मैंने SQL कमांड्स का इंट्रोडक्शन बताया कि एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस डेटाबेस को पास किए जाते हैं, दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क होता है। अब बात करते हैं कि SQL कमांड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनका क्या यूज है। तो अब हम ये जानेंगे कि कितने प्रकार के SQL कमांड हैं, और साथ में उनका क्या यूज है, और उनको हम कैसे यूज करेंगे। फिर एक एक करके उनका सिंटैक्स एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। टाइप ऑफ SQL कमांड्स, इसको कहते हैं कैटेगरी ऑफ कमांड भी आप कह सकते हैं कि कमांड की कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। और या हम कह सकते हैं SQL कमांड के टाइप, कितने टाइप के पाए जाते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ SQL कमांड। यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ लोग 3 टाइप भी बताते हैं, लेकिन देखिए कमांड की कैटेगरी है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज भी कर सकते हैं। जो वर्क है उसके वर्क के आधार पे यहाँ पे अरेंज किया गया है। यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मोस्टली जो पाए जाते हैं 5 टाइप की कमांड पाए जाते हैं, और 5 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। वो कौन सी कैटेगरी है, आइए हम जानते हैं। फर्स्ट कैटेगरी DDL। DDL का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब है
जिसे फाउंडेशन आप समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर ढांचा। जैसे घर बनता है तो घर की नींव होती है, वो क्या कहलाएगा आपका, नींव जो है डीडीएल है। कैसे, फाउंडेशन आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उस डेटा बेस को जो हम तैयार कर रहे हैं उसके जो फाउंडेशन को हम तैयार करेंगे, उसके अंदर जो कमांड आते हैं फाउंडेशन से रिलेटेड, उसके फाउंडेशन को क्रिएट करना। फाउंडेशन मीन्स यहाँ पे टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, टेबल में चेंजेस करना। ये टेबल क्योंकि फाउंडेशन क्या हुआ, टेबल हुआ। टेबल के अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल पाई जाती है, मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था। और टेबल के अंदर हम बहुत सारी फील्ड और रिकॉर्ड को रखते हैं। तो मेन बेस हुआ टेबल। जब टेबल नहीं होगी तो ना तो उसमें फील्ड होंगी ना उसमें रिकॉर्ड होंगे, तो इसलिए फाउंडेशन हमारा क्या कहलाए, टेबल। तो टेबल से रिलेटेड जो कमांड पाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, डीडीएल के अंदर। इसीलिए इसको कहा जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करना, उसके स्ट्रक्चर को डिलीट करना। इस प्रकार के जो भी रिकॉर्ड कमांड आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, डीडीएल के अंतर्गत। मेरे समझ में, आपको समझ में आ गया होगा डीडीएल। प्लस हम आगे इसको और डिस्क्राइब करेंगे, डीएमएल। अगला है हमारा डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमने टेबल बना लिया, फाउंडेशन क्रिएट कर लिया, न्यू बन गई। आगे हमको मकान आगे बनाना है, दीवार खड़ी करनी है, यानी कि तो उसके लिए हमें अब यहाँ यदि डेटाबेस की हम बात करें तो डेटाबेस में हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। तो उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, अब रिकॉर्ड की बात आ गई, अब टेबल की बात नहीं करेंगे। डीडीएल के अंतर्गत क्या आया, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, टेबल को मॉडिफाई करना। कोई भी काम होगा किसमें होगा, टेबल से रिलेटेड यदि वर्क कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, डीडीएल के अंदर। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा को मैनिपुलेट करना, यानी कि उसके अंदर जो रिकॉर्ड है, डेटा मीन्स वो रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, रिकॉर्ड में मैनिपुलेशन करना, रिकॉर्ड में चेंजेस करना। इससे रिलेटेड जो कमांड होंगे वो किस में आएंगे, डीएमएल में। मेरे समझ में आपको दोनों बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल की जहां बात आए वहां समझ जाएगी टेबल से रिलेटेड कमांड, टेबल को क्रिएट करना, ड्रॉप करना, डिलीट करना। डीएमएल यानी कि रिकॉर्ड से रिलेटेड कमांड, रिकॉर्ड में चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना। ओके, और मोस्टली 4 वर्क होते ही हैं पूरे डेटाबेस में। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, उसको क्रिएट करना, उसको मॉडिफाई करना और उसको डिलीट करना, साथ में उससे क्वेरी करना। मेन 4 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट कॉमन हो गए, 3 पॉइंट आपके, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना। चाहे वो टेबल हो, टेबल को भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा, हम टेबल को मॉडिफाई करने की भी आवश्यकता होगी, उसको डिलीट करने की भी आवश्यकता होगी। 2 पॉइंट तो आपके कॉमन हो गए। ओके, ऐसे डीएमएल भी उसको क्रिएट करेंगे, मॉडिफाई और चेंजेस करेंगे। ये 3 पॉइंट आपके कंटिन्यू। और अब बात आई कि उसकी निकालना, क्वेरी निकालना, यानी कि उससे क्वेश्चन निकालना, उस कमांड को अलग रखा गया है। तो डीडीएल के अंदर टेबल से रिलेटेड कमांड और डीएमएल के अंदर रिकॉर्ड से रिलेटेड। अगला है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब डेटा को कंट्रोल करना। डेटा को कंट्रोल करना, टेबल बन गई, हमारे रिकॉर्ड हो गए। अब हम ये निर्धारित करना चाहते हैं कि कौन सी टेबल कौन यूजर एक्सेस करेगा, कौन ना करेगा, उसकी सिक्योरिटी निर्धारित करना। तो इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, डीसीएल की। जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको बैंक का दिया था। बैंक में मैंने बताया था कि मैनेजर के पास सारी परमिशन होती है, लेकिन दूसरे जो क्लर्क होते हैं उनके पास अलग अलग परमिशन होती है। तो ये हमको स्पेसिफाई करना होगा, कहीं ना कहीं डिवाइड करना होगा सिक्योरिटी को। तो उसके लिए कमांड यूज करना होगा डेटा को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको हम नहीं चाहते कि क्लर्क या डेटा एंट्री ऑपरेटर उसको यूज करे, तो उसको हम अलग रखेंगे। यहाँ तक कि ओरिकल में मान के चलिए 10 फील्ड बनी हैं और 10 में से हम चाहते हैं कि 5 फील्ड डेटा एंट्री ऑपरेटर एक्सेस कर सके और 5 फील्ड हम उससे एक्सेस नहीं कराना चाहते, वो हम अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। इतनी पावरफुल सिक्योरिटी हमको
ओरेकल प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए जो कमांड यूज किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंतर्गत वो कमांड आएंगे। और उसमें दो ही कमांड होते हैं, ग्रांट और रिवोक, यानी कि परमिशन देना और परमिशन को लेना। आगे हम सीखेंगे कि ग्रांट मीन्स परमिशन जारी करना और रिवोक मीन्स परमिशन को वापस लेना। किसी को परमिशन दिया है तो हम वापस भी ले सकते हैं। ओके, तो 3 कैटेगरी हो गई हमारी, DDL, DML, DCL और अगला हमारा हो गया TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ट्रांजैक्शन मतलब जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे, लेन देन उसमें करेंगे, यानी कि टेबल क्रिएट किया, रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, डिलीट किया, है ना, वो सारे ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। उन ट्रांजैक्शन को सबमिट करना, यानी कि पूरी तरह से सेव करना और उसको किसी ट्रांजैक्शन पे वापस करना। मान लीजिए 2 रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिए, वो गलती से डिलीट हो गए, हमको फिर वापस चाहिए, एक तरह से आंडू। तो इसके लिए भी हम रोल बैक यूज कर सकते हैं। हम कोई से पॉइंट बना सकते हैं, वहां पे पहुंच सकते हैं, जैसे गो टू स्टेटमेंट होता है। इससे रिलेटेड जो कमांड होंगे ट्रांजैक्शन से, वो किसके अंतर्गत आएंगे, TCL के अंतर्गत आएंगे। यानी कि DDL के अंतर्गत टेबल से रिलेटेड। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। टेबल से रिलेटेड DDL, रिकॉर्ड से रिलेटेड DML और कंट्रोल सिक्योरिटी, यानी कि कंट्रोल करना डेटा को, वो किसके अंतर्गत, DCL के अंतर्गत। और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो होंगे, ट्रांजैक्शन करना, वो क्या होगा, TCL। और लास्ट बचा हमारा कौन सा, DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिससे हम डेटा को क्वेरी करेंगे। उसके लिए एक ही कमांड है और हमको सबसे ज़्यादा क्वेरी की ही आवश्यकता पड़ती है। जब एक बार हम डेटाबेस या टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर देते हैं तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं क्वेरी की हमको आवश्यकता होती है। क्वेरी कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे हम चाहते हैं हमारा डेटा स्टोर है, मैनेजर आया, हमसे क्वेश्चन किया, बोला कि हमें ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, सतना के रहने वाले कितने हैं। क्वेश्चन हुआ, क्वेरी हुई, तो हम क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट। उसने कहा ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जो सतना का रहने वाला हो, जिनकी सैलरी 10,000 से अधिक हो। सीधी सी बात है, DQL कमांड, सेलेक्ट कमांड हम यूज करेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी क्वेरीज होंगी, सारी क्वेरीज जो सॉल्व की जाएंगी वो किससे की जाएंगी, सेलेक्ट कमांड के माध्यम से की जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारे SQL कमांड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। DDL आप देख रहे होंगे, ये दिया हुआ है, DML, DCL, TCL और DQL। मैंने ये पांचों आपको एक एक करके एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गए होंगे। आप यदि वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सकता है और एक डेटाबेस के आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। और आज आप देख ही रहे हैं डेटाबेस का कितना इंपॉर्टेंस है। आज गूगल आप कुछ भी सर्च कर लेते हो तो किस लिए होता है, क्योंकि वो डेटाबेस उसके पास कलेक्ट है। यदि वो आपसे आज पैसा भी मांगता है तो भी आप उसको गूगल को यूज करेंगे, क्योंकि सब कुछ उसने आपका रख लिया है। ईमेल आईडी, एंड्रॉयड फ़ोन विदाउट आईडी के चलता नहीं है और आप गूगल का यूज करते हैं। प्ले स्टोर भी उसी का है, मालूम होना चाहिए। फोटो जो रखते हैं, ड्राइव जो यूज करते हैं, वो भी सब उसी का है। बैकअप भी वही देता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं वो बैकअप का रीजन क्या है, अपना डेटाबेस स्ट्रांग कर रहा है। और जब डेटाबेस किसी का स्ट्रांग हो जाता है तो कितना पैसा कमा सकता है पता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को डेटा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए डेटा आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डेटाबेस को मैनेज करना और उसको यूज करना, इसको देखते हुए ओरेकल बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे हम बात करते हैं। हमने पहला बताया आपको DDL। अब DDL के अंदर कौन से कमांड आते हैं ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्रिएट करना, क्रिएट मतलब टेबल को बनाना, ड्रॉप मतलब टेबल को डिलीट करना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था DDL मीन्स टेबल। क्रिएट टेबल को क्रिएट करना, ड्रॉप मतलब टेबल को डिलीट करना, अल्टर, अल्टर मीन्स टेबल को मॉडिफाई करना या टेबल में चेंजेस करना, ट्रंकेट यानी कि टेबल को पूर्णतया डिलीट करना। ये दोनों ड्रॉप और ट्रंकेट मैं आगे आपको समझाऊंगा क्या डिफरेंस। दोनों का यूज एक तरह से डिलीट करने के लिए ही किया जाता है। ओके, ये अपने टेबल से रिलेटेड हुए। DML में मैंने जैसा कि बताया था रिकॉर्ड से रिलेटेड आपके क्या आएंगे कमांड्स, जैसे इंसर्ट, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना,
अपडेट रिकॉर्ड में चेंजेस करना, डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट करना ना कि टेबल को। ओके, यहाँ पे ड्रॉप और ट्रंकेट जो है टेबल को डिलीट कर रहे हैं, और यहाँ पे डीएमएल के अंदर जो डिलीट कमांड है वो किसको डिलीट करेगा, हमारे रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। ओके, डीसीएल मैंने आपको बताया था, इसके अंदर दो ही कमांड आते हैं, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट मीन्स परमिशन को देना और रिवोक मीन्स परमिशन को वापस लेना। तो डीसीएल के अंदर दो वर्क होंगे, परमिशन को, जिस टेबल की हम परमिशन देना चाहते हैं किसी यूजर को, तो ग्रांट कमांड के माध्यम से उसकी परमिशन दे सकते हैं, और जिस टेबल की परमिशन हम किसी यूजर से लेना चाहते हैं रिवोक कमांड के माध्यम से वापस ले सकते हैं। अब टीसीएल की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत कमिट कमांड एक्चुअल में क्या है, जो ट्रांजैक्शन हम करते जाते हैं वो परमानेंटली सेव नहीं होता है, यदि कमिट कर देते हैं तो परमानेंटली सेव हो जाता है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, कमिट। लेकिन ओरेकल 11G में ऑटोमेटिक कमिट कमांड रन होता है, हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं, मैं आगे जब सिखाऊंगा आपको बताऊंगा। रोल बैक मैंने जैसे बताया, आंडू आप जैसे यूज करते हैं अदर सॉफ्टवेयर में, वैसे ही रोल बैक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने कमिट नहीं किया उसको वापस हम ला सकते हैं, सेव पॉइंट बनाकर हम गो टू पे जंप कर सकते हैं। तो ये कमांड आएंगे कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट किसमें, टीसीएल के अंतर्गत। और लास्ट डीक्यूएल मैंने आपको समझाया, इसके अंदर सेलेक्ट कमांड आता है, पूरी क्वेरी सेलेक्ट कमांड पे बनती है। तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ, अब हमको एक एक करके कमांड स्टार्ट करना है। तो मैं थोड़ा सा आज टेबल का एक कमांड बता देता हूँ, कल इसी का प्रैक्टिकल बताऊंगा। DDL जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL चेंजेस द स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करता है ऑफ द टेबल, टेबल के जैसे लाइक के टेबल को क्रिएट करना, डिलीट करना, अल्टर करना। ओके, ऑल द कमांड ऑफ DDL आर द ऑटो कमिटेड, दैट मीन्स द परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस, जो भी चेंजेस होंगे परमानेंटली होंगे ऑन द डेटाबेस। ओके, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, क्रिएट, अल्टर, टर्न क्रिएट। अब इसमें से पहला कमांड हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे क्रिएट कमांड। यहाँ से हमारा पहला कमांड किसके अंतर्गत आने वाला कमांड है, ये आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। ये DDL का कमांड है, क्रिएट कमांड। इट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन द डेटाबेस, डेटाबेस में नई टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं, और ये DDL के अंतर्गत आने वाला कमांड है। इसके लिए जो सिंटैक्स होगा विशेष रूप से आपको मालूम होना चाहिए, सिंटैक्स मालूम होना चाहिए। मैंने डेटा टाइप अभी नहीं बताए हैं, एक दिन बता दूंगा। कुछ डेटा टाइप मैं आपको समझाता चलूँगा साथ में ही जब यूज करूँगा। डेटा टाइप आप जानते ही हैं, हर लैंग्वेज में आप पढ़ चुके हैं, 5th BCA में पढ़ रहे हैं। डेटा टाइप का मतलब होता है उसमें स्टोर होने वाली वैल्यू को निर्धारित करना, किस टाइप की वैल्यू निर्धारित होगी। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी समझा रहा हूँ। पहले तो टेबल क्रिएट करने का आप सिंटैक्स देखें। क्रिएट टेबल हम लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, टेबल का नेम कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफायर रूल्स आप अप्लाई करेंगे, स्पेस नहीं होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल इसमें सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे रूल्स। ऐसे ही इसके बाद ब्रैकेट हम यूज करेंगे, इसके बाद हम कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप हम देंगे, और यहाँ पे हम साइज देंगे। 3 चीज़ें आप एक्सेस चला चुके हैं, 3 ही पॉइंट जब मैं फर्स्ट डे टेबल बनाया था तब भी समझाया था, 3 चीज़ों पे फोकस किया था। डेटा टाइप भी मैंने आपको बताए थे। कॉलम नेम अपने अकॉर्डिंग हम देंगे, उसका डेटा टाइप नंबर रखना है, यानी कि नंबर स्टोर होगा, या हम टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं तो WHERE 2 यूज करते हैं, इसमें आगे हम बताएंगे। और उसका साइज, यानी कि साइज कितना स्टोर करेंगे, यदि टेक्स्ट है तो कितने कैरेक्टर उसमें हो सकते हैं ये हमको बताना पड़ेगा, तो वो साइज भी हमको देना होगा। फिर कामा लगा के ऐसे ही मल्टीपल फील्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल एक देखते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम यहाँ पे क्या दिया, एम्प्लॉय। ओके, यहाँ पे नेम फील्ड नेम हुआ, WHERE 2 डेटा टाइप हुआ, और साइज क्या हुई 20, यानी कि नेम नाम की फील्ड बनी। WHERE मीन्स टेक्स्ट, टेक्स्ट मीन्स अल्फ़ाबेट विथ नंबर एंड अदर सिंबल भी, कुछ भी हम लिख सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, नंबर्स डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ओके, और साइज कितने लेकिन कर सकते हैं, 20 कैरेक्टर।
कुछ भी होगा, कितने कैरेक्टर होंगे, 20 कैरेक्टर होंगे। ईमेल वायरकैट 2 सेम उसी प्रकार से, डीओबी को यहाँ पे क्या बनाया गया है, डेट। ओके, तो ये एक हमने क्या किया है, टेबल। तो ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना है, उसका सिंटैक्स ध्यान देना है और एग्जाम्पल लिख लेना है। आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, अलग से टेबल कमांड लिखिएगा, आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। इट इज़ टू यूज, और कुछ नहीं आपको लिखना है। एक ये ज़रूर चार्ट बना लीजिएगा, ये वाला, ये चार्ट ज़रूर बना लीजिएगा आप। और इसके बाद DDL डेफिनेशन लैंग्वेज डाल के पहला कमांड क्रिएट कमांड, कॉपी में इट इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल डेटाबेस, और साथ में इसका सिंटेक्स लिखिएगा क्रिएट टेबल, और उसका और प्लस ये एग्जाम्पल लिखिएगा। इतना ज़रूर करते जाइएगा आप कॉपी में, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि जब भी कॉलेज खुलेगा आप लाइव करेंगे, बाई द पे मान लीजिए आपको वहाँ पे लाइव नहीं कर पाते, तो सीधा आप कॉपी खोलेंगे और एक साइड से आपकी लाइव चालू हो जाएगी। यदि मेरा कहना मानेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप घर में भी यदि चलाते हैं तो भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हर बार आप वीडियो नहीं देखेंगे, आपका लिखा होगा, सीधे सिंटेक्स देखा, एग्जाम्पल देखा और बना लिया। इस प्रकार से आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा साथ में, और साथ में आप सीखते भी जाएंगे। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें। आप DDL हेडिंग डालकर, पहले तो चार्ट बनाना है, इसके बाद DDL हेडिंग डालकर और उसके अंदर क्रिएट कमांड की एक लाइन डेफिनेट, इट इज यू टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन द डेटाबेस, और सीधा सीधा उसका सिंटेक्स और एग्जाम्पल आपको नोट करना है। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसके एग्जाम्पल पे होगा, ओरिकल पे मैं इसको चला के दिखाऊंगा, टेबल को क्रिएट करके दिखाऊंगा। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा इस वीडियो को देखना, क्योंकि यदि आप ओरिकल चला ही नहीं पाएंगे, टेबल को क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, तो आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, आज का वीडियो क्लोज करते हैं। ओके, थैंक्स।